की जय। सदगुरु महाराज की जय। श्री जियावर धाम के धनी की जय। स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करुधनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महिराज सुनाम। तेज कुंवरि श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। प्रीतम मेरे प्राण के, आत्म के आधार। सर्व शोभा देने योग्य हो, लीला नित्य विहार। लीला नित्य विहार। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आत्म संबंधी राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सबसे पहले आज कल की वितक को याद करने के बाद सुंदर साथ जी आज का हम वितक आगे बढ़ाएंगे। तो महामती श्री लाल दास जी के धाम दिल में विराजमान होकर धाम के धनी ने कल हमें बताया कि किस प्रकार से महराज महराज को जो गद्दी पर बैठे हूँ सदगुरु के साथ मिलन होता है और दोनों स्वरूप 22 दिन साथ में रहते हैं और 22 दिन के अंदर सब गुह्य बातें महराज को बता देते हैं और अव्यक्त रूप से उनके धाम दिल में विराजमान हो जाते हैं। और 1712 में सदगुरु धाम पधारते हैं और किस प्रकार से उनकी गद्दी पर महराज बिहारी जी को बिठाते हैं और गद्दी पर बैठे हुए बिहारी जी अपना जो निरंकुश क्रूर नीति के आगे उनके धर्म का कोई मान्य नहीं लगता है और किस प्रकार से सुंदर साथ को परेशान करते हैं और सुंदर साथ में से निष्कासित करते हैं। तो ये प्रसंग हमने कल सुना और आज महामती श्री लाल दास जी आगे बता रहे हैं कि चर्चा की चर्चा करे एकांत एक ठोर, धामधनी साथ बिना ना दिखावे और। अब दोनों टाइम जब बिहारी जी चर्चा करते हैं और इस चर्चा की अर्चा सुंदर साथ को बताते रहते हैं, तो चर्चा और सुंदर साथ और परम धाम के सिवा अलावा कुछ नहीं बताते थे।
कोई बात नहीं, सिर्फ परम धाम की बात, धाम के धनी की बात और सुंदर साथ की बात, इसके अलावा कोई बात नहीं बताते थे। तो ऐसा करते करते उनके दिल की जो आंकड़ी थी वो खुल गई। उनके अंदर युगल स्वरूप विराजमान, उनको उनका दीदार होने लगा और परम धाम का भी उनको एक एक लीला का दीदार होने लगा, क्योंकि रोज चितवन करते थे, रोज चर्चा सुनते थे और उनके पर चिंतन करते थे। तो अंदर जो भी आंकड़ी थी वो खुल गई। बताया कि खुली आंकड़ी अंतर जामी, सब आई दिल में खुशबू इस्लामी। खुशबू इस्लामी का मतलब परम धाम की खुशबू आने लगी। उनको लगने लगा कि हम सब परम धाम से आए हैं और हमारे धनी ने सबको इस ब्रह्मांड में खेल दिखने के लिए भेजा है और अखंड शांति का अनुभव उनको होने लगा। उनके अंदर परम धाम की सुगंधी आने लगी। तो इस प्रकार से सुंदर साथ जी कब खुलती है आंकड़ी? जब नित्य प्रति चितवन में बैठते हैं, नित्य प्रति और क्या करते हैं? तो नित्य स्वाध्याय करते हैं और प्रबल पुरुषार्थ, इसके अलावा अपने जो गुरुजनों प्रत्यय जो जो भी कथन कहे गए हैं, हमारे सदगुरु ने जो भी चर्चा की थी, उन पर चलता है और धनी के प्रति अटूट समर्पण बना हुआ है और उनके अंदर अटूट आत्मविश्वास है। तो इस सब से उनके अंदर की सब आंकड़ी खुलने लगी और उनको लगने लगा कि एक खेल नहीं है रंचक, एक खेल कैसा है कि परम धाम में तो सब सखिया साथ में रहती है और एक खेल कैसा है, नहीं रंचक बताया है कि हम तो है धाम में, एक खेल नहीं रंचक, और हम तो परम धाम से आए हुए हैं और एक खेल कैसा है, ये माया का खेल तो कुछ है ही नहीं। हम सेहरग से नजीक बैठे आगे हक, क्या कह रहे हैं कि हम तो धनी के चरणों में बैठे हुए हैं और यहाँ भी धनी ने हमें भेजा है, तो हमारे दिल में हमारे सेहरग से नजीक बैठ गए हैं। तो ऐसा सोचकर उनके दिल में अति आनंद उभरने लगा, अति खुशहाली होने लगी और साथ आगे खोलने दिल हुआ। रोशन त्यों चर्चा ज्यादा करे, खुशहाल होए सयन, सब सुंदर साथ के आगे परम धाम के गुह्य रहस्यों स्पष्ट करने लगे। देखो सुंदर साथ जी, कब गुह्य रहस्य प्रकट होता है? हम कई बार कहते हैं कि हमें वाणी नहीं समझ में आती है, लेकिन हमें जो करना है, हमारे धनी ने जो करके बताया है, ये सब हमें करना होगा। क्योंकि आज जो मिहिर राज जो चितवन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, चर्चा की अर्चा कर रहे हैं, तो सुंदर साथ जी किस प्रकार से कर रहे हैं? उनके एक दिनचर्या बनाई है और दिनचर्या में एक भी प्रकार का वो नागा नहीं करते हैं, वो पूरी तरह से निभा रहे हैं, तब जाके उनके दिल में धनी की मेहर बरसती है और मेहर बरसने से उनके एक एक गुज रहस्य खुलने लगे। तब वाणी भी नहीं थी, ब्रह्मवाणी का अवतरण नहीं हुआ था, फिर भी एक एक उनके अंदर जो भी गुत्थी थी वो खुलने लगी और सब सुंदर साक्ष्य को आगे कहने लगे और सेवा करो सयन की ये मनोरथ उपजत, और उनके दिल में सेवा करने का एक मनोकामना उत्पन्न हो गई। उनको इच्छा हो गई कि मैं क्यों सुंदर साथ की सेवा करूं, क्योंकि सेवा इस जागनी ब्रह्मांड में महान है, अमूल्य सेवा है। तो उनके दिल के अंदर आया कि मैं सुंदर साथ की सेवा करूं, क्योंकि धाम मेलो सदैवे संसार मेलो दुर्लभ। ऐसे कई प्रकार का विचार आने लगा उनके दिल में कि संसार परम धाम में तो हमें सब सखिया एक साथ में रहती है, वहां परम धाम में सेवा नहीं है।
क्योंकि परम धाम वाहिदत में है, कौन किसकी सेवा करे। तो यहाँ अवसर मिला है सेवा करने का, तो क्यों ना हम सुंदर साथ की सेवा करें। और धनी ने भी वाणी में कई प्रकार से सेवा का महत्ता बताई है इस ब्रह्मवाणी में, कि मुख से सेवा तूने सी कहूं, तू अंतर आडो टाल, इन विध सेवा तणी तने उपज से तत्काल। तू तारा अंतर के जो पर्दे हैं, तेरे जीव के आड़े जो अज्ञानता भरी हुई है, तो तू निकाल कर तू देख, परम धाम की ओर देख, तो तुझे अपने आप सेवा करने का उमंग आएगा अंदर से। और सेवा ऐसे हो सकती है, सेवा प्रेम और समर्पण से हो सकती है, लेकिन प्रेम और समर्पण के बिना की हुई सेवा धनी के दिल तक नहीं पहुंचती है। तो इस प्रकार से यहाँ सेवा करने का अंदर से उमंग उमड़ने लगा कि मैं किस प्रकार से मेरे सुंदर साथ की सेवा करूं, क्योंकि सुंदर साथ की सेवा धनी ने बहुत बड़ी सेवा बताई है कि सुंदर साथ की जो सेवा है, इनसे बड़ी और इनसे बुजुर्ग ऊंची कोई बंदगी, भक्ति या उपासना नहीं है। ऐसी बुजुर्ग सेवा बताई है, क्योंकि प्रेम से जो सेवा, सुंदर साथ की सेवा जो कोई करता है, तो ये सेवा धनी के दिल तक पहुंचती है। धनी ने भी कहा है कि ओलिया लीला दोस्त धनी के, जाके हृदय हक सूरत। ये धनी, सुंदर साथ धनी का स्वरूप है, उनके धाम दिल में हमारे धनी विराजमान है। और सुंदर साथ की सेवा और धनी की सेवा में कोई अंतर नहीं है। तो इसी प्रकार से सुंदर साथ की सेवा की है, बताई है कि साख्याक तणी सेवा करे ओढ़खी ने अंग। सुंदर साथ की सेवा जब हम करते हैं, प्रेम से करते हैं, तो सुंदर साथ जी धाम के धनी तक, इनके दिल तक पहुंचती है। तो ये आज महराज के दिल में आया। सुंदर साथ जी कब आता है दिल में सेवा करने का भाव, क्योंकि सबके दिल में नहीं आती है भावना, सब सेवा नहीं कर सकते हैं। जिनको धनी दिल में लेते हैं, ये सेवा कर सकते हैं। इस ब्रह्मांड में तो सेवा बहुत अमूल्य वस्तु है। जैसे तैसे व्यक्ति कोई सेवा नहीं कर सकते हैं। सुंदर साथ जी जब धनी दिल में लेते हैं, तब हम सेवा कर पाते हैं। यहाँ हमारा क्या है जो हम दे सकते हैं धनी को? यहाँ हमारा तन भी नहीं है। सुंदर साथ जी तो धन की तो बाद में बात की है धनी ने, वो सब धनी का दिया हुआ है। जब धनी दिल में लेते हैं हमें, के जिस तन को दिल में लेते हैं, जिस आत्म को धनी दिल में लेते हैं, वो ही आत्म के अंदर विराजमान जो जीव है, तन के अंदर विराजमान जीव, ये सेवा के लिए अग्रसर होते हैं। तो धनी की मेहर बरसती है जिस आत्म पर, ये सेवा कर पाती है। वैसे सेवा नहीं होती है सुंदर साथ जी। आज हमें कई बार वाणी में भी सेवा की महत्ता बताई है, लेकिन जो हमारे सुंदर साथ है, सेवा में कई प्रकार से पीछे हैं। आज हम सेवा को देखनी है, तो हमें अमृतसर जाकर देखना होगा। जो राधा स्वामी मत है, स्वामी नारायण संप्रदाय है, उनमें जाकर देखना होगा कि सेवा किसको कहते हैं। बड़ी बात तो वाणी में ऊंची सेवा, प्रेम सेवा से तुम पाओगे पार। कई बात सेवा की बताई है धनी ने, लेकिन हम कहाँ पहचान पाए हैं सेवा। सेवा को हम जान ही नहीं पाए हैं अभी तक, सेवा किसको कहते हैं। सुंदर साथ जी वहां जाकर हम देखें, तो बड़े बड़े जो लोग आते हैं, सुंदर सा जो लोगों के जूते की सफाई करते हैं। कितनी कोई सेवा कोई नानी छोटी या बड़ी नहीं होती है। हम सुंदर साथ जी चुराते हैं सेवा करने के लिए। हमें जो भी सेवा मिले, वो सेवा हमें प्रेम से करनी चाहिए सुंदर साथ जी, क्योंकि इसीलिए तो अष्टपहर में बताया है कैसे छोटी छोटी सेवा का की महत्ता बताई है। ऐसे थोड़ा वर्णन किया होगा अष्टपहर में, धनी ने वर्णन किया है, हमारे लिए किया है। लेकिन अभी तक हम सेवा की
महत्ता को नहीं समझ पाए हैं। आज सुंदर साथ जी हमारे धनी ने चलकर बताया है सेवा किसको कहते हैं। देखो सुंदर साथ की सेवा को करने का दिल में प्रकट हुआ है मिहिराज के अंदर कि मैं सुंदर साथ की सेवा करूं, क्योंकि सुंदर साथ को आत्मिक आहार पहुंचाऊं, और आत्मिक आहार से ज्यादा दूसरी कोई सेवा नहीं होती है। तो इसके कारण मैं सब सुंदर साथ को जो मेरे घर बुलाऊं और जागने उत्सव करूं, ऐसा दिल में आया। क्योंकि अब सुंदर साथ थोड़ी देर के लिए यहाँ आते हैं और चर्चा सुनते हैं, फिर वापस अपने घर अपने काम में मस्त हो जाते हैं। तो सुंदर साथ घर ही न जाए और यहाँ रहे थोड़े दिन के लिए, तो मैं सुंदर साथ को इतनी चर्चा सुनाऊं, इतना उनको आत्मिक धन दूं, आत्मिक आहार दूं कि सुंदर साथ तृप्त हो जाए। तो इसी कारण उनके दिल में ऐसा भाव आया और उनके दिल में और आनंद आया और उमंग आया कि मैं सुंदर साथ के किस प्रकार से समर्पित हो, मेरा सुंदर साथ मेरे धनी के स्वरूप है, तो मैं किस प्रकार से उनकी सेवा करूं कि जिससे वो सुख का अनुभव करे, आनंद का अनुभव करे। जो चर्चा सुने और सुने तो सुनने के लिए आए, तो मैं उनके लिए अलग अलग प्रकार के वस्त्र आभूषण उनको पहनाऊं और कई प्रकार से उनको आनंदित करूं। तो ऐसा विचार करके अब उनको सोचा कि इसके लिए तो मुझे गोविंद भेड़ा में जाना पड़ेगा, क्योंकि सुंदर साथ जी ये सब चीज के लिए धन की जरूरत पड़ती है और धन कमाने के लिए गोविंद भेड़ा का आसरा लेना पड़ता है। तो यहाँ धनी ने बताया गोविंद भेड़ा मतलब के जो भूत की नगरी बताई है, उनको क्या कहा है, ये संसार ये भूत की नगरी है। ओ ये संसार गोविंद भेड़ा की जो नगरी बताई है। तो इनमें बताया सुंदर सा जी इनको क्यों कहा है गोविंद भेड़ा। तो इनका एक किस्सा बताया है कि गोविंद पटेल एक गांव के रहने वाले थे। तो अकाल मृत्यु के कारण उनको प्रेत योनि मिल गई और उनने सोचा कि आज मैं प्रेत बन गया हूं, तो आज मैं सबको प्रेत बनाऊंगा, ये गांव के सभी लोगों को मैं प्रेत बनाऊंगा। तो ऐसा सोचकर उनने इतना सुंदर मार्केट बनाया और इस मार्केट में ऐसी अवनवी चीजों को उनने रखा को के चीज को जो स्पर्श करता है वो प्रेत बन जाता है। तो इस प्रकार से इस मार्केट में 3 संत आए और एक संत देखकर मार्केट को देखकर निकल गए और दूसरा संत उनके पीछे पीछे देख कर निकल गया। लेकिन तीसरा जो संत था उनने इस चीज को स्पर्श किया तो प्रेत बन गया। तो इसी प्रकार से यहाँ बातूनी भाव धनी ने बताया कि वो 3 संत कोई नहीं है और गोविंद भेड़ा कोई नहीं है, वो भूत की नगरी भी कोई नहीं है, ये संसार ही गोविंद भेड़ा है। ये संसार की जो सब चीजें जो रखी हुई हैं, यही में जब जीव जीव की सुरता इनमें लग जाती है तब वो प्रेत बन जाता है, मतलब कि उनमें वो रल जाता है, इनमें से बाहर निकल नहीं पाता है। इसीलिए तो धनी ने वाणी में बताया कि ए मोहजलपुर तिखा बहे नख अंगुली ले जाई तोर। इस संसार की चीज में जब हम थोड़ा सा ही हम लेते हैं तो हमारा मन इनमें और आगे चलता है और आगे खुजता है, बाद में इनमें से निकल नहीं पाता है। ऐसा ये मोहजल है, ऐसा ये संसार है, इनमें एक चीज लेने से कभी इच्छा पूर्ण नहीं होती है। इच्छा तृष्णा ऐसी संसार की जो देन है, जो शरीर की कभी पूर्ण नहीं होती है। तो इसीलिए संसार को माया की नगरी को ही एक कहा है सुंदर साथ जी गोविंद भेड़ा। इनमें जो 3 संत बताए ये संत
जीव सृष्टि, ईश्वरीय सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि बताई है। क्योंकि जो ब्रह्म सृष्टि है वो सिर्फ खेल को देखने के लिए आई है, तो वो देख कर निकल जाएगी। इस संसार की कोई चीज में आसक्ति नहीं रखेंगी, वो सिर्फ देखेंगी। तो इसको ब्रह्म सृष्टि कहा है। और इसके पीछे पीछे जो ईश्वरीय सृष्टि है वो भी इस प्रकार से इस खेल को देखेंगी। और जो जीव सृष्टि है, जो इनको आत्मिक दृष्टि नहीं होने से वो इनमें रह जाएगी, लेकिन बाहर नहीं निकल पाएगी। इसीलिए इनको कहा कि प्रेत बनना। कोई प्रेत नहीं है सुंदर साथ जी, लेकिन इनमें संसार की चीज में जो रहता है, इनमें जो अ, माया के जो संसार के चीजों में जो सारा दिन रचे पैचे रहते हैं, इनको ही सुंदर साथ जी ये जीव कहा है। तो ये बताया धनी ने कि महाराज ने सोचा कि अगर हमें धन कमाना है तो कोई नौकरी करनी होगी। तो ऐसा विचार करके वो जामनगर के दीवान का सचिव पद की नौकरी करने लगते हैं और उनके मंत्री का सचिव बनने के लिए वो प्रार्थना पत्र देता है। और दोनों टाइम वो डबल ड्यूटी करने लगते हैं। फिर भी सुंदर साथ की सेवा नहीं छूटती है। उनका दिनचर्या, रोज की दिनचर्या सुबह 4 बजे से शुरू हो जाती है, शाम रात को देर तक हो अपना कारभार करते रहते हैं, लेकिन सुंदर साथ की सेवा नहीं छूटती है। कैसे होता होगा सुंदर साथ जी? आज तो हम कहते हैं कि कितने काम है हमारे, लेकिन हम कब चितवन करें? ऐसी हमारा कहना होता है। तो देखो महाराज को सारा दिन के किस प्रकार से चितवन में लगता होगा, नियमित स्वाध्याय, प्रबल पुरुषार्थ करते हैं और धनी के किए, सदगुरु के किए गए वचनों पर अटूट श्रद्धा से उन पर आचरण करते हैं और पूर्ण रूप से समर्पण, आत्मबल से निष्ठा को निभाते हुए सारा दिन 2 टाइम गुरुपुत्र की चर्चा सुनने के लिए भी आते हैं और चर्चा सुनकर सुंदर साथ को भी चर्चा सुनाते हैं। उनका रोज का नियम है। तो सुंदर साथ जी इस प्रकार से अब दोनों टाइम नौकरी करने लगे। तो सब चीज इकट्ठित इकट्ठी करने लगे और एक व्यक्ति जो हमारे सुंदर साथ थे कांजी भाई, और उनको रख लिया और कहा कि हे कांजी भाई, मैं आपको कमा कर धन दूंगा, तो इन धन से मेरे सुंदर साथ के लिए इतने सुंदर वस्त्र आप खरीदना और मेरे गुरुपुत्र जो बिहारी जी है, तो उनके लिए आप एक राजा जैसा वस्त्र बनाना, उनका जामा आप एक एक राजा जैसा बनवाना और इनके आभूषण भी राजा जैसा होना चाहिए, क्योंकि एक राजा है हमारे लिए। तो इनके लिए उनके अनुसार आभूषण बनवाना, वस्त्र भी उनके अनुसार। और नागजी भाई के लिए जो उनका भांजा है, तो उनके लिए बिहारी जी का भांजा है, तो इनके लिए एक कटार आप बनवाना। तो ये सब चीजें आप बड़ी प्रेम से लेना। प्रेम सेवा में ना कि वो भंग, आप प्रेम सेवा से जो सेवा आप करते हो, इनमें कोई कचास नहीं रखना, बड़े प्रेम से करना ये सेवा। तो ये सेवा धनी तक पहुंचती है। हम आज तोल तोल कर देते हैं, जो भी सेवा हमें देनी होती है तो हमें हिसाब करके हम देते हैं। तो ये सेवा सुंदर साथ जी धनी के दिल तक नहीं पहुंचती है। हमें जो भी सेवा करनी है बड़े प्रेम से करनी है, बड़े प्यार से धनी की सेवा समझ कर हमें
सेवा करनी है तो ये सेवा हमारी धनिक तक पहुंचती है। तो आज कह रहे हैं कि हे कांजी भाई, इनमें कोई कचास नहीं आने देना, जितना भी धन चाहिए इतना धन आप ले जाइए, लेकिन मेरे सुंदर साथ का वस्त्र, आभूषण, घी, मेंदा, कोई प्रकार की जो चीज खाने की तो सब सामा जमा होने लगी। ये बात बाल भाई को पता चली और नागजी भाई को पता चली। तो आज वो बिहारी जी को बुलाते हैं कि बिहारी जी, आपको पता है कि आज मेहराज बहुत बड़ा जागरण उत्सव करने के लिए जा रहा है और इनके लिए उनने कई प्रकार से वस्त्र, आभूषण, सुंदर साज लेकर रख दी है। तो आप तो नाम के गद्दी पर बैठे हुए रह जाओगे, सब सुंदर साथ के दिल में मेहराज धामधनी हो जाएंगे। और आपको तो ज्ञान आता नहीं है, लेकिन जब मेहराज को कोई प्रश्न पूछता है तो वो एक प्रश्न का 10 तरह से उत्तर देता है। तो आप तो नाम मात्र से गद्दी पर बैठे रह जाओगे, आपका क्या होगा? और इतना सुनकर अब मेरा बिहारी जी के अंदर ज्ञान तो था नहीं, आचरण और ज्ञान से तो शून्य थे, तो मान लिया। दोनों का अपनी बुद्धि से कहीं नहीं सोचा। लेकिन देखो सुंदरता जी, ज्ञान नहीं होता है, हम मंथन नहीं करते हैं, चिंतन नहीं करते हैं, तब जाके हम दूसरों की बात मानते हैं, दूसरों का कहा हम मान जाते हैं और यही हम करने लगते हैं। तो बिहारी जी ने जाकर राजा को बात बता दी कि आपका जो दीवान है वो सब राज खजाने में से धन चुराकर कई प्रकार की सामग्री वो इकट्ठी कर रहे हैं। तो ऐसा सुनकर जो राजा का जो मंत्री था, उनका सचिव था मेहराज, तो बड़े नेक था, बड़े प्रामाणिक था। तो सोचा ही नहीं कि मेरा जो दीवान है वो कैसे इस प्रकार से वो कार्य कर सकता है। वो जो राजा के जो मंत्री था, जो कैसा था, तो इस बताया कि वो कान के कच्चे होते हैं। वो सुन लिया, कोई जांच नहीं की, क्योंकि दो कान दिए हैं परमात्मा ने, दोनों पक्ष की बात सुननी चाहिए। इसीलिए परमात्मा ने दो कान हमें दिए हैं कि हमें सुनना ज्यादा है और बोलना कम है। जिस प्रकार से दोनों पक्ष की हमें, पक्ष और विपक्ष दोनों की बात सुननी चाहिए। एक तरफा निर्णय हमें कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन इस मंत्री ने कुछ नहीं सोचा और तीनों भाई को लेकर नजरबंद कर दिया। मिहिराज के साथ साथ उद्धव भाई और सावलिया ठाकुर तीनों को लेकर नजरबंद कर दिया। और कई प्रकार से अब कहते हैं उद्धव उद्धव भाई और सावलिया दोनों कहते हैं कि आप निर्दोष है, फिर भी क्यों कुछ नहीं कहते हैं? आप बता दो कि आप निर्दोष हैं, फिर भी महाराज एक शब्द नहीं बोलते हैं। बैठे प्रबोधपुरी मिने जाय हफ्सा लिखाई तो तहा विचार करने लगे थे इस्लाम काम पर तीत। बैठे प्रबोधपुरी मिने कहा कर दिया,
उनके घर में, वैसे जेल में नहीं ले गए थे, उनके घर में ही उनको नजरबंद कर दिया, लेकिन उनको प्रबोधपुरी कहा है, उनको हफ्सा कहा है। हफ्सा क्यों कहा है? क्योंकि जो इथोपिया है, आधुनिक उनका नाम, हफ्सा का नाम इथोपिया कहा गया है। और जो कतेब ग्रंथों में हफ्से का जो वर्णन किया गया था सुंदर साथ जी, इनमें जो लिखा हुआ है कि मक्के में जो विरोधी रहते थे, मोहम्मद साहेब के जो विरोधी मक्के में रहते थे, तो इसके कारण मोहम्मद साहेब के कुछ अनुयायी हफ्सा चले गए थे। और उन हफ्सा का बादशाह ने उनको पूछा कि आपकी जो मान्यता है वो क्या है? तब मोहम्मद साहेब के अनुयायियों ने जो कुरान के 9वें सिपारे में, 16वें सिपारे में जो उनका नाम है सूरे मरियम, उनकी उनका अर्थ बता दिया, ये सिपारा सुना दिया, तो हफ्से के बादशाह विरह में तड़प उठे। तो इसके कारण ये साबित हुआ कि हफ्सा के बादशाह जब विरह में तड़पेगा, तब इस ब्रह्मवाणी का अवतरण होगा। तो इस प्रकार से उनको हफ्सा कहा है। और प्रबोधपुरी इसीलिए उनको कहा है कि जब मिहराज जब विरह में तड़पते हैं और जब युगल स्वरूप उनको दीदार देते हैं और उनके निज स्वरूप का पहचान कराते हैं, और आत्माओं को उनके निज स्वरूप का पहचान कराने वाली इस ब्रह्मवाणी का अवतरण होने वाला हुआ, इसीलिए उनको प्रबोधपुरी कहा गया है। उनको प्रबोध हुआ उनके निज स्वरूप का, इंद्रावती को और सभी आत्माओं को, इस ब्रह्मवाणी उतरने से सभी आत्माओं को प्रबोध हुआ, इसके कारण उनको प्रबोधपुरी कहा गया है। तो बिठा दिया प्रबोधपुरी में ने हफ्सा, जिनको हफ्सा कहा है, तो ये भी जो कुरान का जो सिपारा था, इनमें भी लिखा हुआ था, वो सब साबित हुआ, जो मिहिराज को हफ्सा का बादशाह कहा गया है। और वहां बैठे बैठे विचार करने लगे, किसी को कुछ नहीं कहते हैं, और सिर्फ विचार करने लगे, क्यों ऐसा किया हम पर, पहुंचाया सखत बखत, हे धाम के धनी, ऐसा क्यों किया आपने? मनोमन हो विचार करने लगे कि हम तो थे बंदी में, क्यों ऐसा किया? इत हम तो सुंदर साथ की सेवा में लगे हुए थे। मेरे दिल में एक सेवा का भाव उत्पन्न हुआ, और मैंने सोचा कि मैं सुंदर साथ की सेवा करूं, इनमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं था, तो मैं तो सेवा कर रही थी। हे धाम धनी, आपने क्या किया, एक क्यों किया? आगे कहा कि थी मेरे मन में उम्मीद, उम्मीद ले जमात करो निज धाम। मेरे मन में ये उम्मीद थी कि मेरे सब सुंदर साथ धाम से आए हुए हैं, और सब सुंदर साथ को मैं एक जगह इकट्ठा करूं, और कछुए वास्ते कछु ना लिया काम, मैं कोई स्वार्थ के लिए ये काम नहीं किया है। ऐसा विचार करते करते, ऐसे विचार में, चिंतन में खोए खोए विरह में, विरह की अवस्था में डूब गए मिहराज। और ये विचार करते हुए, करते करते 6 मास बीत गए सुंदर साथ जी, न खाया न पिया। इनको कहते हैं विरह। विरहा ना देवे बैठने, उठने भी ना दे, लोट बोट भी ना करे कर सके, हुक हुक श्वास ले। आंसू भी सूख गए, और अब तो श्वास भी जाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसी अवस्था उनकी बन गई। वो ऐसा विचार करने लगे, ऐसा चिंतन करने लगे, चिंतन करते करते इस प्रकार विरह की गहन अवस्था में वो डूब गए। तो 6 मास सुंदर साथ जी बीत गए। जो जो मास आए और जो जो ऋतु आई, इन 6 मास के अंदर जे जो जो ऋतु आई, उस इस ऋतु में धाम के धनी
के प्रत्ये विरह किया, सदगुरु के प्रत्ये विरह किया। देखो सुंदर साथ जी इस खट्रुति में दिखाया हुआ है, क्योंकि इस हमारी जो ब्रह्मवाणी है, इस ब्रह्मवाणी में रास, प्रकाश गुजराती, हिंदुस्तानी, कलश हिंदुस्तानी, खट्रुति और सनंद एवं जो सिंधी, इन इन ग्रंथों में 7 प्रकार का विरह बताया गया है। तो इस प्रकार से जो खट्रुति में एक से 8 प्रकरण में जो विरह किया गया है वो सदगुरु के प्रति विरह किया गया है, क्योंकि 2 बरस नौतनपुरी में रहे और 2 बरस वो नौकरी कर धरोल रहे, तो जो सदगुरु के प्रति जो विरह किया था वो एक से 8 प्रकरण में लेकर खट्रुति में दिया गया है। इसके बाद का जो विरह बताया गया है वो सुंदर साथ जी वो अलग अलग 6 मास में जो ऋतुएं आई उस ऋतु में सदगुरु के प्रति जो विरह किया है वो विरह का वर्णन इन खट्रुति में बताया गया है। तो इस प्रकार से 6 मास हो गए सुंदर साथ जी, तो इनका शरीर सूख गया। विरह की पराकाष्ठा, जो विरह तामस का विरह जिसको कहा गया है, तो इसी अवस्था आ गई। अब उनका जो जीव था सुंदर साथ जी कंचन बन गया, और अब तो विरह की इस गहन अवस्था में उनकी श्वास भी सूखने लगी, अब जाने की तैयारी है। और आगे कहा कि सांस आह की आंग में तब सांस भी छोड़ियो संग, तब तुम पर्दा टाल के मोहे दियो अपनो अंग, सनमंध मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ियो न जाए। इसको कहते हैं विरह सुंदर साथ जी। विरह आत्मा की संपत्ति है, और ये संपत्ति आज महाराज ने हासिल कर ली, और आज हासिल करके साबित कर दिया। और वाणी में भी सुंदर साथ जी कहा है कि हे सुंदर साथ जी, मैं आपको वशीकरण मंत्र सिखाऊं। आप सीखो, लेकिन सीख कर भी आप कर नहीं पाओगे, वो चुनौती देती है तब सुंदर साथ को। आप करोगी लेकिन आप उस पर नहीं चल पाओगी। आज तक सुंदर साथ जी, तब से लेकर आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ है जो महाराज के जीव के साथ सुंदर साथ जी एक समरूप हो सके, क्योंकि कहा कि मैं आपको वशीकरण मंत्र सिखाऊं, और मैंने मेरे धनी को पोपट, मेरे धामरूप दिल पर, पिंजड़े पर पोपट बनकर रखा हुआ है मेरे धनी को, और एक किस प्रकार से मैंने वश में किया है मेरे धनी को, मैं आपको सिखाती हूँ, लेकिन आप सिखाने पर भी आप नहीं सीख पाओगे, वो धनी को भी कहती है। और हम सब सुंदर साथ को चुनौती देती है कि कोई नहीं कर पाएगा मेरे जैसा सुंदर साथ जी हो। महाराज के जीव ने करके दिखा दिया, क्योंकि वो हिमालय पर 7 गांव के वो योग करने वाले वो जीव है। और इसके बाद भी इस जीव ने कई प्रकार से कसनी कर कर अपने जीव को इतना निर्मल बना दिया, इतना कंचन बना दिया कि आज मूल स्वरूप का आसन हिल गया। आज इंद्रावती के जो महाराज के जीव ने जो विरह किया, उस विरह से आज धनी का आसन हिला दिया, और धनी को आने के लिए मजबूर कर दिया। और आए धनी, और आकर कहा कि तुम आए सब आइया, दुख गया सब दूर, कहे महामते सुख क्यों कहूं जो, उदिया मूल अंकुर, सनमंध मूल
फूल को, मैं तो पाऊं पल छोड़ियो न जाए। कई प्रकार से विरह करके आज धनी को आने के लिए मजबूर कर दिया, और ये विचार करके वो विरह की गहन अवस्था में इस प्रकार से डूब गए कि सबसे पहले उनको देवचंद्र जी आए दिल पर। सबसे पहले क्या दिखाई दिया? देवचंद्र जी दिखाई दिए, और इसके बाद देवचंद्र जी के दिल में विराजमान युगल स्वरूप दिखाई दिए। और इसके बाद इस युगल स्वरूप ने सब बातें इंद्रावती को बताई, सब बातें इंद्रावती को बता दी कि आज आप पांचों शक्तियों से विराजमान महामती की जो विरुद्ध था वो भी उनको हफ्सा में मिल गया। सुंदर साथ जी तो इस प्रकार से युगल स्वरूप उनको उनका निज स्वरूप की पहचान कराई कि तुम परम धाम की इंद्रावती की आत्म है, और इंद्रावती मैं आज तुमको सब शोभा देता हूं। सुख देऊ सुख लेऊ सुख में जगाऊ साथ, मैं उपमा मैं दई मेरे हाथ। तो इस प्रकार से जो मेरी शोभा है ये सब शोभा आज मैं तुमको देता हूँ, ये सब शोभा दी। और आगे ये भी कह दिया सुंदर साथ जी कि इंद्रावती के में अंगे संगे, इंद्रावती मेरो अंग, जो कोई अंग सौंपे इंद्रावती ताये प्रेमे खिलाऊ रंग। तो सब शोभा इंद्रावती को दे दी, पांचों शक्तियां इंद्रावती के अंदर विराजमान हो गई। अब सब एहसास कराने के बाद ये युगल स्वरूप कहाँ विराजमान हो गए? तो ये युगल स्वरूप महामती के धाम दिल में विराजमान हो गए। कहाँ विराजमान हो गए? महामती के धाम दिल में विराजमान हो गए। और उनको पता चला कि अब युगल स्वरूप साक्षात मेरे दिल में विराजमान है। तो इस प्रकार से अब युगल स्वरूप मिराज के दिल में विराजमान हो गए, और आज से सुंदर साथ जी वाणी का अवतरण होने लगा। लगे चर्चा करने वर्णन वाणी स्वरूप, यो करते दिल खुला बैठे दिल सुंदर रूप अनूप। अब युगल स्वरूप जब दिल में विराजमान हो गए और वाणी चर्चा वाणी का अवतरण होने लगा। सबसे पहले सुंदर साथ जी श्यामा जी का स्वरूप का, श्यामा जी का जो रास का श्रृंगार है उसका अवतरण हुआ कि अखंड स्वरूप की अस्थिर आकारे शोभा गणवे करीने स्नेह, जोई जोई वचन आणु काई ऊंचा पण न आवे ते वाणी माहे तेह, शोभा श्रृंगार श्यामा जी नो निरखू जी। सबसे पहले ये चौपाई का अवतरण हुआ, सुंदर सा जी श्यामा जी का श्रृंगार का अवतरण हुआ। जो रास ग्रंथ में जो पहले 5 प्रकरण हैं वो तो दीप बंदर में जाएंगे तब उनका अवतरण होगा। सुंदर साथ जी आज हफ्ते के अंदर पहली चौपाई अवतरित हुई है तो श्यामा जी का श्रृंगार, इसके बाद राज्य का श्रृंगार उतरा, इसके बाद सुंदर साथ का श्रृंगार अवतरित तो हुआ, और सुंदर साथ जी अब रास का अवतरण होता है। तब क्या हुआ? तो सुंदर साथ जी दिव्य प्रकाश दिखाई देता था, घुंघरू की आवाज सुनाई पड़ती थी, और दिव्य प्रकाश से रानियों को भी पता चल गया कि यहाँ तो कोई अखंड अलौकिक लीला चल रही है। और उनने जब छिद्र में से देखा तो वाकई
सच था कि वहाँ तो अलौकिक प्रकाश दिखाई देता था और रास की रामतें उतरने लगी और घुंघरू की आवाज आने लगी। तो उन्होंने सोचा कि बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि ये मिहिरराज कोई अलौकिक है, अलौकिक पुरुष है, तो इनके तन से ऐसी लीला हो रही है। तो इस प्रकार से रानियों ने कागज और शाही की भी व्यवस्था कर दी और जो वाणी का अवतरण होता है तो उत्तम बाई लिखी, ऐसा लिखा है। जो उद्धव ठाकुर की परातम का नाम उत्तम बाई है, तो वो लिखते गए और यहाँ लिखा है कि सावलिया को भी ईमान आ गया। देखो, जो वाणी में लिखा कि काले पत्थर होते जो ढीग काले पत्थर हुए, वो भी ढीग हुए, काले पत्थर उनको भी ईमान आ गया। सावलिया कि जिनको काले पत्थर कहा है, जो कठोर दिल का था, कई प्रकार से मिहिराज को ये परेशान करता था, तो आज इनको भी ईमान आ गया कि जैसे मेरा जो भाई है वो सामान्य कोई व्यक्ति नहीं है, मेरे भाई एक कोई अलौकिक पार ब्रह्म का वो स्वरूप है कि जिनके तन से इस अलौकिक ब्रह्मवाणी का प्रकटन होने लगा है। तो उनको भी ईमान आ गया और सुंदर साथ जी यहाँ बताया कि कागज और शाही की भी व्यवस्था रानियों ने कर दी और ठाकुरानी जी का श्रृंगार अवतरित हुआ, राज्य का श्रृंगार अवतरित हुआ और कुछ रास की रामतें भी यहाँ अवतरित होती है और पूरा रास ग्रंथ का जो पहले 5 प्रकरण है वो दीप बंदर में अवतरित हुआ है और कुछ जो रास की रामतें हैं वो जब मिहिराज जब जागनी कार्य में निकलते हैं तब दीप बंदर जाते हैं, तब 5 प्रकरण अवतरित होता है और नाव में जब और जागनी करने के लिए जाते हैं तब सुंदर साथ जी बेहद वाणी का अवतरण होता है और रास की रामतें मेरते में अवतरित होती है। तो इस प्रकार से रास, इसके बाद प्रकाश और खट्रुति और कलश की 2 चौपाई हफ्ते में अवतरित होती है और सूरत में जब जाएंगे जागनी करने के लिए तब कलश ग्रंथ पूर्ण होता है। इसके बाद सुंदर साथ जी कलश प्रकाश हिंदुस्तानी और कलश हिंदुस्तानी उनका जब अनूप शहर जाते हैं तब सुंदर साथ जी उनका भाषांतर करते हैं श्री जी और इनमें कई प्रकरण ऐड हो जाते हैं हिंदुस्तानी में और सनंद ग्रंथ भी अनूप शहर में अवतरित होता है और किरंतन ग्रंथ जब जरूरत पड़ती है तब एक ग्रंथ अवतरित हुआ है 1700 बाहर से लेकर सुंदर सा जी जब सदगुरु थे तब से किरंतन ग्रंथ का अवतरण शुरू हो गया था, क्योंकि जो लास्ट में दिखाया है हमारे किरंतन ग्रंथ में लिखा है पुराने किरंतन, जिनमें महराज की छाप है। महराज कहे ए मुख धन धन जो हम बोलते हैं सब पुराने किरंतन है। जब अब वाणी का अवतरण नहीं हुआ था, इसके पहले सदगुरु के समय में जो किरंतन अवतरित हुआ था इनको पुराना किरंतन कहा गया है और इनमें लास्ट में महराज की छाप है। तो इस प्रकार से 12 से लेकर 1712 से लेकर 1751 तक किरंतन अवतरित होते रहे, तो एक किरंतन ग्रंथ का अवतरण होता है। इसके बाद सुंदर साथ जी जो सागर श्रृंगार परिक्रमा रामनगर से सुंदर साथी उतरना शुरू हो गया, कुछ उनका अवतरण हुआ था रामनगर में और बड़ा कयामतनामा चित्रकूट अवतरित होता है और छोटा कयामतनामा जो दूसरा कहा है वो पन्ना जी में अवतरित होता है। तो इस प्रकार से हमारी इस ब्रह्मवाणी का 14 जो ग्रंथ है उनका अवतरण अवतरण होता है। तो इस
इस प्रकार से सुंदर साथ जी इस वाणी का अवतरण हुआ, जो आवेशित वाणी कहा गया है उनको। हम पहले से सुंदर साथ जी पहले दिन से जब हमने बितक साहिब का शुरुआत की तब कहा था, बेहदी साथ सुनो बोली बेहद वाणी, ये बेहदी जो बेहद की जो लीलाएं थी। तो सुंदर साथ जी इनका अवतरण भी सुंदर साथ जी जब जल में जाते हैं, जल यात्रा में जाते हैं, तब बेहदी वाणी का अवतरण होता है। तो इस प्रकार से सुंदर साथ जी कई दिनों से ब्रह्मांड राह देख रहा था। निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकि सब दुनि राह देखत, मुक्ति देसी ब्रह्मांड को आई ब्रह्म आत्म सत। तो इस ब्रह्म आत्म सत इस ब्रह्मांड में आ गई और सबको मुक्ति देने वाली ब्रह्मवाणी का अवतरण भी शुरू हो गया। देखो सुंदर साथ जी, क्यों किस प्रकार से इस ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ। आवेशित वाणी, जो सब शास्त्रों हमने बताया कि सब शास्त्रों जो है वो सब जोश के द्वारा अवतरित है, तो इसीलिए उनको सपने की बुद्धि का ज्ञान कहा है। लेकिन आज जो ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है वो आवेशित वाणी है। वो इसीलिए है क्योंकि इंद्रावती जो परम धाम की आत्मा है, उनकी साक्षी भी हमने दी थी सुंदर साथ जी। पुराण संहिता में है, माहेश्वर तंत्र में है, सब शास्त्रों में लिखी गई है कि इंदिरा च सुंदरी, सुंदरी सखी इंद्रावती सखी जब आएगी और इनके तन से जब वाणी का अवतरण होगा और इस वाणी से सब संसार अखंड मुक्ति को प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार का सब साक्षियां पुरवार हुई, सब साक्षियां सुंदर साथ जी सही साबित हुई। और हफ्सा के पातशाह जो कुरान की जो बातें बातें थी ये भी सही साबित हुई और आज वाणी का अवतरण होने लगा। और सुंदर साथ जी आगे बताया कि जब आते हैं राजा जो गए थे अपने मंत्री को लेकर सुलह करने के लिए, जो अहमदाबाद गए थे, तो 6 महीना हो गए। अब आए तो रानियों ने बताया कि हे राजा आपने बहुत गलती कर दी है, ये अलौकिक कोई महान पुरुष है और उनके तन से वो निर्दोष है और निर्दोष को आपने दंड दिया है, तो इसके कारण आपको उनको जल्दी से छोड़ना होगा। तो वो राजा दूसरे दिन मिराज को सिरों पांव पहनाते हैं और सिरों पांव पहनाकर, सिरों पांव मतलब पग से लेकर माथे जो तक जो पोशाक होता है उनको सिरों पांव कहते हैं। इनमें 5 कपड़े होते हैं। तो इस प्रकार से मिराज को दिया और अमुक परग ने, अमुक इनके जो राज्य का जो भाग था वो भी उनने मिराज को दिया। तो इस प्रकार से उनके विदा किया और उनके जो आवेश स्वरूप अवतरित जो तीनों ग्रंथ थे, वो तीनों ग्रंथ लेकर अब महाराज, अब हम महाराज नहीं कहेंगे क्योंकि अब क्या बन गए, श्री जी बन गए। क्यों श्री जी बन गए सुंदर साथ जी? श्री जी कोई नाम को नहीं कहा है। श्री जी मतलब शोभा से संपन्न, सब शोभा से संपन्न उनको श्री जी कहा है। सब शोभा, क्या सब शोभा? 5 शक्तियां विराजमान हो गई और क्षर से लेकर परम धाम तक सब संपूर्ण निधियां उनके अंदर आकर विराजमान हो गए। सुंदर साथ जी महामती इंद्रावती की शोभा को भी महामती अब जाहिर हो गई। तो इस प्रकार से सब शोभा से संपन्न होने के कारण उनको श्री जी कहा। अब वो श्री राज कहा उनको, श्री राज भी हम कह सकते हैं उनको, क्योंकि सुंदर साथ जी जो भी नाम हमारे धनी का दिया गया है वो गुणवाचक नाम है। वो महाराज को श्री जी नहीं कहा है, महाराज श्री जी नहीं है। श्री जी कौन है? सुंदर साथ जी उनके अंदर विराजमान इंद्रावती के धाम दिल में विराजमान युगल स्वरूप को श्री जी कहा है। वो श्री जी है क्योंकि उनके गुण के आधारित उनका नाम है श्री जी। सब शोभा से संपन्न श्री जी है
सुंदर साथ जी। और श्री राज इसीलिए उनको कहा है कि उनको देखने के लिए कोई हमें इस संसार की कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं अपने प्रकाश से प्रकाशित है, इसीलिए उनको श्री राज कहा है। तो सुंदर साथ जी, इस प्रकार से वो श्री राज है, श्री जी है। सुंदर साथ जी, अब वो मिहराज नहीं रहा। देखो सुंदर साथ जी कहां से कहां तक ले गए, किस प्रकार से वो श्री जी बने, किस प्रकार से वो महामती बने, किस प्रकार से वो श्री राज बने। जेल में जो गए थे तो मिहराज बनकर गए थे, लेकिन लौट कर आए तो श्री जी बनकर आए। किस प्रकार से बने सुंदर साक्षी बता रहे हैं हमें धनी कि आगे आगे किस प्रकार से हमें आत्म बनना है, जीव में से हमें आत्म किस प्रकार से बनना है, और किस प्रकार से हमें आत्म के दिल में युगल स्वरूप को विराजमान करना है। सब बताया धनी ने, चल कर दिखाया। सिर्फ हमें करना है, सब हमें बने बने बनाया, सब मिल गया है। अब इस कोई तन नहीं छोड़ना है। सुंदर साथ जी, उन्होंने तन नहीं छोड़ा था। देखो इंद्रावती ने तो कहा था कि मैं तो अपना दे रही थी, मैं तो तन छोड़ने ही वाली थी, लेकिन आपने जो कोई ऐसा काम करवाना था तो इसीलिए आपने मेरे तन को रखा। इसीलिए तो कहा मैं तो अपना दे रही थी, लेकिन आपने रखा जीव। क्योंकि इंद्रावती ने श्री राज जी ने कहा कि हे इंद्रावती, तुमको कितना विरह जो किया कि मैं तो परम धाम की सखियाओं को साथ इकट्ठा करना चाहती थी, तो ये सब कितने दिन रहता। हे इंद्रावती, धनी ने कहा सब बातें कही कि ये इंद्रावती, ये सब बातें जो तुम आभूषण पहराती, वस्त्र पहनाती, किसी को खिलाती, तो ये सब कितने दिन चलता। खाना पीना तो 2 दिन या 2, 3, 4 घंटे चलता। वस्त्र आभूषण 1 वर्ष चलता, इसके अलावा इससे ज्यादा नहीं चलता। लेकिन मैं तुमको जो देने जा रही हूँ, जा रहा हूं, वो अलौकिक है। मैं तुमको और शोभा देने वाला हूं, इसीलिए मैं तुमको एकांत में ले गया। क्या कोई आशिक को, इनके मासूक को जब मिलना है तो सबके बीच में आता है क्या? इंद्रावती को पूछते हैं राज जी, क्या आप सबको साथ में लेकर आप बैठेगी, संसार को भी अपने दिल में भरेगी, तब साथ में आप बैठेगी तो मैं आपको किस प्रकार से मिलने के लिए आऊंगा। इसीलिए मैं आपको एकांत में ले गया। मैं आपका मासूक आपको मिलने के लिए एकांत में लेकर जाकर आपको इतनी बड़ी शोभा देनी थी, इस ब्रह्मवाणी का अवतरण कराना था। तो इसी कारण मैं आपको वहां एकांत में ले जाकर विरह में इतना तड़पाया, क्योंकि उनका दिल टूटा सबसे। अब संसार से भी कोई मिराज की इच्छा नहीं थी, क्योंकि जब जेल में गए तब सब सुंदर साथ ने भी उनका साथ छोड़ दिया, क्योंकि सबने मान लिया कि मिराज चोर है। किसी ने विश्वास नहीं किया, कोई मिलने नहीं गया। 6 महीने हो गए लेकिन कोई मिलने नहीं गए, सबने मान लिया। तो ये है संसार, ये संसार है, सुख में ही साथ देता है, दुख में नहीं देता है। तो दिल को तोड़ना था, और सबके सुंदर साथ जी विरह में तड़पा कर दिल को तोड़कर धनी ने उनके दिल में विराजमान होना था। तो इस प्रकार से ऐसे विराजमान हुए, और हमें बताया धनी ने कि किस प्रकार से अब आनंदित उनके उनके दिल में जब युगल स्वरूप विराजमान हो गए तो खुशहाल हो गए। तब तब कहा कि मैं दुख सब तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर। अब ए सुख क्यों कहूँ जो उदिया मूल अंकुर। तो अब निज स्वरूप की भी पहचान हो गई। अब तो वो विरह में तड़प रहा था, लेकिन आज जब युगल स्वरूप विराजमान हो गए तो आज उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा।
और सब दुख भूल गए, अब कोई दुख नहीं है उनके अंदर। सुंदर साथ जी, तो इसी प्रकार से हमें इस किस प्रकार से इस ब्रह्मवाणी को लेकर उनके चिंतन में लेकर और विरह में किस प्रकार से हमें आत्मसात करना है, धनी हमें यहाँ ये सीख दे रहे हैं। और आगे बताया कि तीनों किताब जो अवतरित हुई थी कादर से, कादर मतलब धनी हमारे युगल स्वरूप से, जो मूल स्वरूप से जो अवतरित हुई थी, तो ये लेकर कहाँ गए? सीधे बिहारी जी के चरणों में प्रणाम करने के लिए गई। देखो सुंदरता जी, इसको कहते हैं मोमिन, परम धाम की ब्रह्मात्मा, इसको कहते हैं। कितना किया जेल में भी सुंदर साथ जी, इसकी वजह से वो जेल में गए, लेकिन नहीं देखा उनकी ओर। इसको सुंदर साथ जी ब्रह्मात्मा का ये लक्षण है। इसको कहते हैं परम धाम की सुहागिन। हम तो आज एक बार कोई हमें कह देते कोई कटु वचन, तो हम इनके सामने भी नहीं देखते। आज उनने देखो जेल में डाला, फिर भी उनके चरणों में जाकर नतमस्तक हुए और तीनों किताब उनके चरणों में रखकर प्रणाम किया और सब बातें बताई। सब बातें जो भी हुई, ये सब बातें मिराज को कहते हैं सुंदर साथ जी कि किस प्रकार से वाणी का किस प्रकार से धनी ने दीदार दिया, किस प्रकार सबसे पहले विरह से लेते हैं कि किस प्रकार से विरह उत्पन्न हुआ और किस प्रकार युगल स्वरूप ने दीदार दिया और सब बातें बताई और किस प्रकार से वाणी का अवतरण हुआ। तब किताब खोलकर बिहारी जी देखते हैं और देखते हैं और इनमें चौपाई पढ़ते हैं कि सही बाई मेरी रतन, मुझे मिले छबीले लाल, करे मुझे सुहागनी अब मैं भई निहाल। हे मेरी परमधाम की सखी रतनबाई, मुझे कौन मिले? मेरे छबीले लाल मुझे मिले, करे मुझे सब सुहागिनी, मुझे परमधाम की सुहागिनी बना दी और अब मैं निहाल हो गई। सब मैं तो धनी के पास एक ही चीज मांगी थी, सुंदर सास की सेवा करने की, लेकिन आज देखो धनी ने मुझे निहाल कर दी, सब विद रोशन कर दी धनी ने आज मुझे। ये सब बातें पढ़कर सोचने लगे कि अब मेरे पास क्या रहा। ये तो वाणी में तो सब सुकन दिखा दिए हैं कि अब तो धनी में ले बैठी और कोई न देखनहार। कहती है कि सही तू मेरा धनी ले बैठी कोई और ना देखनहार, देख तू मेरा धनी ले बैठी कोई, देख तू पीऊ लेऊ अपना, तो तू कहियो मुझे सुहागिन नार। तो इस प्रकार से कई प्रकार की चौपाइयां पढ़कर विचारते हैं कि अब मैं जाहिर ही नहीं होने दूंगा, इस ब्रह्मवाणी को मैं जाहिर ही नहीं होने दूंगा। और दिल में ऐसा विचार करके कहने लगा कि हे मिहिराज, तुमने विरह किया था, क्यों विरह किया था? तुम्हारा ये विरह का असर मुझ पर पड़ा, क्योंकि धाम के धनी तो मैं हूं और धाम के धनी प्रत्यय तुमने जो विरह किया और इस विरह का असर मुझ पर पड़ा, तो उसका उत्तर मुझे दो। हम दोनों एक ही नगर में बैठे हुए थे, तो तुम आकर मिल लेते, आपने क्यों इतना विरह किया? मिराज श्री जी अब हंसने लगे मनोमन, क्या मैं आपके लिए विरह किया था? आप मेरे धाम के धनी होते, आपके अंदर मेरे सदगुरु विराजमान होते, तो क्या मुझे नजर बंद करवाते? तो ऐसा कई प्रकार से मनोमन हंसने लगे, लेकिन कुछ जवाब नहीं दिया। और आगे बिहारी जी ने कहा कि रहने दो ये बानी, अब जाहिर नहीं करनी है। जो हमारे सदगुरु थे देवचंद्र जी,
कहाँ ऐसी कोई वाणी को लिखा था। आप तो ऐसी कई कविता लिख कर आए हैं, तो हमारो ये मार्ग नहीं है। हमारा जो ये निजानंद संप्रदाय का जो मार्ग है कि सब जो चर्चा सुनते हैं दोनों टाइम, तो आप भी उनके बीच में बैठकर आप चर्चा सुनो। आप एक कविता लिखना बंद कर दो। इस प्रकार से वो श्री जी को कहते हैं। तो तब वाणी वहां न प्रसरी, तो वाणी का प्रचार प्रसार वहां नहीं हुआ। मिहिर बिहारी जी की कृपा से तो सुंदर साथ तो राह देख रहे थे, सुंदर साथ तो सुनने के लिए तड़प रहे थे। क्योंकि श्री जी ने कहा सब बातें, एक एक बात श्री जी ने बताई कि किस प्रकार युगल स्वरूप मेरे धाम दिल में विराजमान हो गए, और इस वाणी का अवतरण हुआ। सुंदर साथ भी सुन रहे थे, तो सुंदर साथ को भी तड़प थी सुनने की, लेकिन नहीं सुनने दी, जाहिर ही नहीं होने दी। तो अब श्री जी सोचते विचार करते हैं कि अब बिहारी जी ये ब्रह्मवाणी को जाहिर नहीं करने देंगे, तो क्यों न मैं इस गांव से किस कहाँ और जाकर जागनी करूं। तो वो जूनागढ़ जाने जो उनको जो मिला था, जूनागढ़ के आसपास का जो गांव मिला था, जो राजा ने दिया था, तो वो गांव बसाने के लिए वहां जाने के लिए तैयार हुए। और इनके मिहिर मिहिर बिहारी जी को बताते हैं, तो बिहारी जी भी सोचते हैं कि चलो मैं उनको जाने दूं, तो मेरी गद्दी को भी कोई खतरा नहीं होगा। जो यहाँ रहेगा तो इस ब्रह्मवाणी का कोई ना कोई दिन तो वो प्रचार प्रसार करेगा ही। जो करेगा तो सब सुंदर साथ को पता चल जाएगा कि इस ब्रह्मवाणी में क्या लिखा हुआ है। इस ब्रह्मवाणी कि जो पूरी जो बात लिखी हुई है कि युगल स्वरूप की बैठक तो मिहिराज के अंदर है, उनके धाम दिल में है। सब आध्यात्मिक गद्दी तो मिहिराज के दिल में है, सबको पता चल जाएगा। तो इसके कारण वो खुशी खुशी जाने के लिए विदा किया। और उनके जो तीनों रास, प्रकाश और खटुती, वो तीनों किताबें भी आनंद से उन्हें खुशी से दे दी श्री जी को। और तीनों किताब लेकर घर आए और अब जूनागढ़ जाने के लिए तैयार हुए, गांव बसाने के लिए। कि 17 यहाँ रहे, 78 बरस यहाँ से फारक भये, सलो तरह के साल वास्ते गांव बसावने आए जूनागढ़ के हाल। 1716 में, अब 1715 और 16 में जब जेल में जब नजरबंद हुए, 2 बरस हुए सुंदर साथ जी। अब 16 में, 1716 की साल में अब जूनागढ़ जाते हैं। और जूनागढ़ जाते समय बीच में धोराजी गांव पड़ता है। और धोराजी गांव में जब श्री जी चल कर जा रहे हैं, उस समय यहाँ इस समय जो सुविधाएं है वाहन की, ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। तो चलकर अब नौतनपुरी से जागनी यात्रा शुरू हो गई। अब चलकर वो जूनागढ़ जा रहे हैं, क्योंकि जूनागढ़ गुजरात में पड़ता है। और जाने के लिए बीच में धोराजी आता है। और धोराजी में जब पानी पीने के लिए वो एक नदी पर ठहरते हैं, तो वहां वीर जी भाणजी उनकी पुत्री को लेकर, उनकी पुत्री पानी भरने के लिए आती है, तो वो घूंघट करने लगती है सुंदर साथ जी। क्योंकि हमने कल भी प्रसंग सुना था कि वो फुलबाई के अंदर जो अमलावती की आत्मा है, उनने युवा तेजपुरी के अंदर प्रगट जो प्रवेश कर लिया था। क्योंकि आत्मा कभी जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आती है। और युवा जो तेज कुंवरी थी, उनके दिल में प्रवेश कर लिया। और आज पानी भरने के लिए उनके पिता के साथ आई है। और श्री जी को देखकर वो घूंघट कर लेती है। और आश्चर्यचकित होते हैं तेजकुरी के पिता के, ऐसा तुम क्यों ऐसा कर रही हो, अभी तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है, फिर भी आप क्यों ऐसा करती हो। तब
तेज कुंवरी बताती है कि वो जो सामने बैठे हुए हैं, वो मेरे पूर्व जन्म के पति है, वो उनका नाम मिहिराज है, उनके पिता का नाम केशव ठाकुर है, उनकी माता का नाम धनबाई है और चारों भाई का नाम बताती है और जो उनकी पत्नी थी, उनका नाम फूलबाई था। तो इस प्रकार से सभी साक्ष्याँ देती है और कहती है अपने पिताश्री को कि आप जाकर उनको पूछ लीजिए। तब उनके पिताश्री श्री जी के पास आते हैं, सब पूछते हैं और कहते हैं, हाँ, ये बात सही है। तब जाके उनको विश्वास आ जाता है और तेज कुंवरी का हाथ श्री जी के हाथ में सौंपते हैं और श्री जी भी उनका स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि अब तेज कुंवरी का जो अमलावती की आत्मा का जो खेल अभी पूरा नहीं हुआ था, तो इसी कारण धनी ने उनका स्वीकार कर लिया। अब उनके साथ अब निकलती है और जूनागढ़ आते हैं सब साथ में और जूनागढ़ में कांजी भाई रहते हैं, हमारे सुंदर साथ जो पहले सेवा की थी, जागरण कार्य की, जो वस्त्र आभूषण, जो सब सामग्री लेने की जो सेवा की थी, वो कांजी भाई कहाँ रहते थे? जूनागढ़ में रहते हैं और जूनागढ़ में श्री जी की चर्चा सुनते हैं। अब चर्चा कहीं रस से सुनते हैं और एक जूनागढ़ में हरजी व्यास नाम का एक ब्राह्मण रहता है और हरजी व्यास के घर कांजी भाई नौकरी करते हैं। और एक दिन क्या हुआ कि हरजी व्यास की अस्वस्थ हो गई, उनकी तबीयत बिगड़ गई और उनके घर वालों ने उनको जमीन पर ले लिए, क्योंकि अब तो जाने की तैयारी थी, मृत्यु का पल उनका नजदीक आ गया था और जाने की तैयारी थी। ये सोचकर उनके घर वालों ने उनको जमीन पर ले लिया और लगे दान पुण्य करावने। तो ऐसा देखकर हरजी व्यास ने कहा, क्या कहा कि ऐसा काम करत हो मैं नहीं इस खेत का, क्या मोहे दान करावत जमपुरी का साधन, तुम लोग मेरे नाम का दान पुण्य क्यों करा रहे हो? क्या कहा उन्होंने, क्यों मोहे दान करावत जमपुरी का साधन, मैं नाही इन इंड का, मेरा क्यों कल्पाओ मन। ये उनके घर वालों से उन्हें कहा कि मैं इस इंड का नहीं हूं, मतलब के दान पुण्य कराकर आप मुझे स्वर्ग को भेज रहे हो। और स्वर्ग क्या है? जमपुरी का साधन, मतलब के स्वर्ग में जो हमने पुण्य कमाया हुआ है, वो पुण्य जितने दिन रहता है और हमारा खत्म हो जाता है, इसके बाद वापस हमें कहाँ आना पड़ता है? मृत्यु लोक में आना पड़ता है। वैसे दान की जो रीत बताई है, जो विशेषता दान की बताई है कि दान करना सबसे महान चीज बताई। संसार के धर्मशास्त्रों में दान के कई विशेषताएं बताई है कि किस प्रकार से दान करना चाहिए और सही पात्र देखकर दान करना चाहिए। ये सबसे उत्तम दान है। दान मतलब, दान से क्या होता है कि सुख मिलता है और स्वर्ग का सुख मिलता है या वैकुंठ का सुख मिलता है दान करने से। तो इस प्रकार से जो पात्र को चुनकर, सही पात्र को देखकर जब हम दान करते हैं, तो वो उत्तम दान है। और जो 3 प्रकार से होता है, सत्व गुण से, रजोगुण से और तमोगुण से होता है। हमारे अंदर जो 3 गुण से है, इस प्रकार से दान होता है। जो वो हमारे अंदर सात्विक भाव से दिया गया जो दान है, वो सात्विक दान कहा गया है। और जो रजोगुण के कहीं लेने की भावना से, हमें कहीं मिले, इस भावना से जो उनके घर वालों ने दान पुण्य कराया है। क्योंकि हमें देखते हैं ना संसार में कि जो मरने की जो कोई तैयारी होती है जिनकी, तो उनके घर वालों उनके लिए दान पुण्य कराते हैं और उनके लिए कहीं किसी को खिलाते हैं, पिलाते हैं। इस प्रकार से कई प्रकार से
दान कराने लगते हैं तो वो रजोगुणी दान बताया है, क्योंकि कहीं लेने की भावना से किया है तो ये दान है, मध्यम दान है। लेकिन जो तामसिक दान जो बताया है सुंदर साथ जी, इसका भाव है कि जो हम देते हैं, जो हमने वितक में भी देखा था कि जो साहूकार वो चौधरीओ जो मंदिर में जो देते हैं तो इसकी कई रोफ जमाते हैं कि हमारे कारण तुम जीते हो। तो इस प्रकार से जो दान दिया गया है वो तामसिक दान है। तो गीता जी में भी बताया है कि निस्वार्थ भावे जो दान दिया जाता है वो अंतोगत्वा मोक्ष का साधन बनता है। तो इसी सब शास्त्रों ने पढ़ा था और वो विद्वान था भागवत का, माहेश्वर तंत्र भागवत और पुराण संहिता, कई प्रकार वेद, कई प्रकार जो शास्त्र था, सिर्फ भागवत का ही विद्वान नहीं था, कई शास्त्रों का वो विद्वान था। तो शास्त्रों में दिए गए दान की महत्ता को वो जानता था। तो इसी कारण उनने कहा कि मैं इस जमपुरी का साधन नहीं इच्छा है मेरे को आना जाना नहीं है, मेरे को अखंड मुक्ति के जहां जाने के बाद वापस आना न पड़े, तो ऐसा मेरे को करना है। और आगे बताया मैं दो प्रकार की दाज लेकर जा रहा हूं। एक तो ये है कि जिनको मैंने हाँ कहा वो किसी ने ना नहीं कहा, और जिनको मैंने ना कहा उनको किसी ने हाँ नहीं कहा, और जिनको मैंने ना कहा, हाँ कहा, इनकी कोई ना नहीं कह पाया। इसका मतलब क्या था कि जिस ज्ञान का मैं सबको ज्ञान सुनाता रहता था, तो जो मैं परमात्मा को बारे में बताता था कि परमात्मा साकार है, तो कोई निराकार साबित नहीं कर पाया, और मैंने कहा कि परमात्मा साकार है तो कोई निराकार साबित नहीं कर पाया। तो इसी प्रकार से मैं इस प्रकार की दाज लेकर जा रहा हूं। उनका अहंकार बोल रहा था, ज्ञान का अहंकार था कि मेरे सामने में कई प्रकार के विद्वानों को मैंने हराया था, मेरे सामने कोई नहीं टिक पाया था। तो इस प्रकार से मैं दो दाज लेकर जा रहा हूं। तो ये बात कौन सुन रहे थे? कांजी भाई सुन रहे थे। और कांजी भाई ने सोचा कि ऐसी बात तो कोई परम धाम की आत्मा ही कर सकती है। उनने पहले कहा ना कि मैं नहीं इस इंड का, मेरा का जमपुरी का साधन करके आप मेरा मन क्यों कल्पा रहे हो? तो ऐसी बात तो कोई परम धाम की ब्रह्मात्मा ही कर सकती है। तो ऐसा सोचकर अब वो श्री जी के पास आते हैं और उनने सोचा कि मैं श्री जी को ये बात बताऊं। और श्री जी के पास आकर वो श्री जी को बताते हैं कि मैं जिस घर नौकरी करता हूँ वो हरजी व्यास बहुत बड़े विद्वान हैं भागवत के, और कई शास्त्रों के विद्वान हैं। तो अब वो मरण अवस्था पर है और ऐसी ऐसी बात उन्हें की है। तब श्री जी ने कहा कि जो धनी की मेहर होगी और जो वो जिंदा रह जाएगा, तो हम उनका अहंकार तोड़ेंगे, उनका जो ज्ञान का जो अहंकार है वो हम तोड़ेंगे। तो अब कांजी भाई उनकी सेवा करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? उनकी सेवा, उनको जिंदा रखने के लिए अब उनकी सेवा करने लगे। पहले वो नौकरी करते थे। नौकरी और सेवा में अंतर है, क्योंकि सेवा किस प्रकार से की जाती है? श्रद्धा और समर्पण से जो सेवा, श्रद्धा और समर्पण के बिना सेवा की नहीं जा सकती है सुंदरता जी, क्योंकि इससे जो सेवा हम करते हैं उनमें मिठास होती है। धन से जब खरीद कर हम सेवा करते हैं, ये सेवा नहीं है। तो अब कांजी भाई पूरे श्रद्धा और प्रेम से समर्पण भाव से सेवा करने लगे, और खेत में जाकर वो खुद जाते हैं और ताजा ताजी सब्जियां लेकर आते हैं और अपने हाथों से भोजन बनाकर नरजी व्यास को खाने का खिलाने लगे। अब थोड़े दिन में हरजी व्यास स्वस्थ होने लगे। अब उनकी सेवा से खुश होकर वो कहते हैं कि हे कांजी तुम मांग, आज कोई मुझे 1000 रुपया
दे तो भी मैं ऐसा खुश नहीं होता हूँ। आज मैं ऐसा खुश हुआ हूँ, आपकी सेवा से प्रसन्न हुआ हूँ, तो आप मुझे मेरे पास आप जो भी माँगो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो कांजी भाई कहते हैं कि पहले आप संपूर्ण स्वस्थ हो जाइए, मेरे कुछ नहीं चाहिए और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपके पास माँग लूँगा। तो इस प्रकार से सेवा करते रहते हैं प्रेम से, तो संपूर्ण स्वस्थ हो गए हरजी व्यास। और अब कहते हैं कि हे हरजी व्यास, मैं आपको आपसे एक चीज मांगता हूँ। आप एक साधु महात्मा को चर्चा सुनाओ। तो आज तो बड़े प्रसन्न हो गए कि आज क्या मांगा है तुमने। एक तो तुमने मेरी ऐसी सेवा की और इसी ऐसी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न था और इनसे भी मैं ज्यादा प्रसन्न तो मैं हुआ, इसीलिए हुआ हूँ कि तुमने कहा कि मैं साधु महात्मा को, एक संत को चर्चा सुनाऊं, क्योंकि विद्वान को चर्चा सुनाने के लिए कोई देता है तो बहुत प्रसन्न होता है। तो आज तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कहाँ है वो साध? आप उन साध को ले आओ जल्दी से। और अब आते हैं कांजी भाई श्री जी के पास और श्री जी के साथ में लेकर अब कांजी हरजी व्यास के घर आते हैं और सब परिचय पूछते हैं कांजी हरजी व्यास कि आप हे साधु महात्मा, आप कहाँ से आए हो? तब श्री जी कहते हैं हम तो परदेश से आए हुए हैं, लेकिन हमने आपका अगाध महिमा सुनी है, आपके ज्ञान की अगाध महिमा सुनी है। तो ज्ञान की जिज्ञासा अब आध्यात्मिक जो मेरे अंदर जिज्ञासा है, तो मैं शांत करने के लिए आपके चरणों में आया हूँ, तो आप शांत कीजिए। तो अर्जी व्यास एक बगीचे में श्री जी के रहने के लिए एक जगह एक दे देते हैं और वहां रहते हैं और दोनों के बीच में चर्चा शुरू हो जाती है भागवत को लेकर। किसको लेकर चर्चा सुनती है? भागवत को लेकर चर्चा सुनती है, शुरू हो जाती है। और 2 महीने चर्चा सुनते सुनते कितने महीने हो गए? 2 महीने हो गए। और 2 महीने में सुंदर साथ जी जो कहते हैं विनम्रता ही महानता है, इसको कहते हैं विनम्रता, इसको कहते हैं महानता। कि आज अगाध सागर है, ज्ञान का अगाध सागर है, पूर्ण रूप से धैर्य धारण करके चर्चा सुन रहा है। क्योंकि जब वृक्ष में फल लगते हैं तब उनकी डालियां स्वतः नीचे आ जाती है, उनको झुकने की जरूरत नहीं पड़ती है। वे वैसे ही देखो सुंदर साथ जी, हमारे अंदर जब ज्ञान आता है और हमारी जो महानता है, हमारी ये विनम्रता बताती है। हमें किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे अंदर का जो गुण शिष्टता होती है, सहनशीलता होती है, सहानुभूति होती है, ये सब हमारे अंदर का जो गुण होता है, ये अपने आप प्रकट हो जाता है और बता देता है सबको। तो बता दिया। आज 2 महीने हो गए और एक दिन भागवत के बारे में चर्चा सुन सुन रहे थे श्री जी। एक हीरे का मंदिर ताको बड़ो विस्तार, 84 लाख जोजन ताको करो विचार। 2 महीने हो गए और एक बार हरजी व्यास ने बता दिया कि हे संत महाराज, ऐसा कोई 84 लाख और योजन विस्तार में एक हीरे का मंदिर है। और श्री जी ने कहा कि ये ठोर है कहाँ, किनकी ये ठोर है? श्री जी ने क्या कहा? बहुत प्रेम से पूछा हरजी व्यास को कि कृपा करके बताइए कि ये स्थान किसका है। हरजी व्यास ने बहुत
आनंद में मग्न होकर उत्तर दिया कि ये आदि नारायण का स्थान है। तब श्री जी ने कहा कि हे भट्ट जी, ये ठोर अक्षर का लिखा शास्त्रों में। पहले क्या कहा, ये आदि नारायण का है। अब श्री जी ने कहा, तब कहने लगे ये ठोर अक्षर का, ये अक्षर का ठिकाना है, शास्त्रों में ऐसा लिखा है। ये ऊपर श्री जी ने अब कहा कि ये ऊपर है, तले माहे बाहिर के ब्रह्मांड मोसो कहो समझाय के ये जो ठोर अतीत अक्षर का ये स्थान ब्रह्मांड के ऊपर है, नीचे है, अंदर है या बाहिर है, या इस ब्रह्मांड के परे है। हे व्यास जी, ये जो अक्षर का जो त्रिगुणातीत स्थान है, ये इसके विषय में मुझे स्पष्ट रूप से आप समझाइए। आपके अलावा कौन मुझे समझा सकता है? क्योंकि आपने पहले कहा है 5 तत्व 3 गुण, और इस जो मूल प्रकृति है वो तो महाप्रलय में नाश होने वाली है। तो वो अक्षर का जो ठिकाना है वो कहाँ है? तो हे व्यास जी, मुझसे आप अंतर मत करना। आपके अलावा मुझे और कौन बता सकता है? आप तो ज्ञान का अगाध सागर है। आपको जो भी पता है वो मुझे बताइए। तब जवाब व्यास ने दिया, ये ठोर आद नारायण। क्या कहा? ये तो आदि नारायण का ठिकाना है। और ये कहाँ है? क्षीर सागर में रहते है, लिखित शास्त्रों में पहचान। कहाँ है वो आदि नारायण का ठिकाना बताया, और कहाँ के वो तो क्षीर सागर में रहते हैं। तब श्री जी ने कहा, ये तो कहिया मीने इंद। हे व्यास जी, ये तो तुमने क्षीर सागर की बात, आदि नारायण की बात, ये तो तुमने इस इंड की बता दी। और इस इंड का तो महाप्रलय में तुम पहले के कह चुके हो कि त्रिगुण समेत इस ब्रह्मांड का तो नाश हो जाएगा। तो इस अक्षर का ठिकाना कहाँ है? ये ठिकाने की बात आप मुझे समझाओ। फिर विनती करे, हमसो ना करो अंतर, हम तुमके बिना और कौन समझावी, दिखावे पटंतर। हे व्यास जी के चरणों में पड़ गए। देखो सुंदरता जी, इसको कहते हैं झुकना। जब फल 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 अपने आप झुक जाते हैं। इसीलिए तो धनी ने कहा है, ज्यो ज्यो पाए धनी को मान, तब हुए धनी को मान। जब जब हुए साथ में हुए गरीबी, जो जो गरीबी लिए साथ में, तब धनी को पाए मान। सुंदर साथ जी, जब जब तक हम गरीबी नहीं लेंगे, जब तक हम सुंदर साथ जी शुक्र अदा नहीं करेंगे, गरीबी नहीं लेंगे, चरण सुंदर साथ की चरण धूली नहीं बनेंगे, तब तक सुंदर साथ जी हमारे अंदर झुकाव नहीं आएगा। क्योंकि धनी ने कहा है कि जब तकर हो साथ चरणे, तब रहियो तुम रेणु समान, जागे का फले ही है। ये सुंदर साथ जी झुकाव है। तो ये झुकाव धनी ने बताया, उनके चरणों में झुक गए, और चरणों में झुक के कहने लगे कि हमसो ना करो अंतर, आपके अलावा मुझे कौन बता सकता है अक्षर का ठिकाना? आप बताइए मुझे। कहिया कटुक वचन शास्त्र, तब व्यासे झुक के कहिया, मोहे कहत हो तुम क्या ह। अब व्यास जी की शुद्ध बुद्ध चली गई। क्या कहा? झुक पड़े। महात्मा जी, आप मुझे ऐसी क्या बात कहने जा रहे हो? क्या जानना है आपको? शास्त्रों में ही इतना ही लिखा हुआ है, तो मैं आपको क्या बताऊं? शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है, जो भी शास्त्रों में लिखा था वही मैं आपको बताया। इसके और आगे की बात मेरे को भी पता नहीं है। इन आचार्य को ऐसा सोचकर क्या कहा, कटु वचन आचार्य को इनो ऐसे ही लिखे सुकन। आचार्य जो हरजी व्यास अचानक बताया कि हरजी व्यास जो आचार्य के बारे में कटु वचन बोलने लगे, कि आचार्यों ने कोई खुलासा ही नहीं किया है, इनके बारे में कोई स्पष्टीकरण ही नहीं किया है, तो मैं क्या आपको बताऊं। तब कांजी भाई ने श्री जी को कहा कि हे श्री जी, इनको अक्षरातीत की कोई बात बताइए।
कहो उनको बताए। तब श्री जी को जोश आया और कान जी को धक्का दिया और उनने कहा कि वो तो क्षर में अटके हुए हैं, उनको अक्षर की तो सुध ही नहीं है, वो क्या अक्षरातीत के बारे में हमें बताएगा। तो ऐसा कहकर अब कहने लगा श्री जी कि तब श्री जी ने कहा, सुनो व्यास जी वचन, जो मैं आया तुम पे सुनने चर्चा ए सुकन, मैं आपकी चर्चा सुनने नहीं आया था। याद करो तुमने जो कहा था, जब जब आप मरणासन पर थे, तब आपने जो बात की थी वो याद करो। और साक्षी भी मैंने रखी है, साक्षी के लिए भी मैंने कांजी भाई को रखा है। कांजी भाई को आप पूछ लो कि आपने क्या बात की थी, कि जिनको मैंने हाँ कहा इनकी कोई ना नहीं कहा, जिनको मैंने ना कहा इनकी कोई हाँ नहीं कहा। तो इसीलिए इस मैंने परमात्मा ने मुझको आपके पास भेजा था। आपका जो ये अहम, ज्ञान का जो अहम था, ये तोड़ने के लिए परमात्मा ने मुझे भेजा था। तो इस वास्ते मैं आपकी चर्चा सुनने नहीं आया था। तो कहा, मैं भेजा तुम पर शयन, इसीलिए मैंने कांजी भाई को आपकी सेवा करने के लिए भेजा था। और सब साक्षी भी मैंने उनको रखा था। तो कहा कि हमको पठाए हक ने तुमको राखे तीन, जिन पर मेहर भगवान की गुमान भान करे रोशन। और भगवान और परमात्मा ने जिन पर मेहर होती है तो उनके ज्ञान का अहम तोड़ने के लिए वो भेज देते हैं। तो यह अब बताया। तब व्यास ने वचन कहे, हे भगत राज, हे भगत, मैं कहिया यो ही करो, मेरा अर्थ था इनका जो। हाँ, ये भगत राज, मेरा यही अर्थ था, मेरा कहने का यही अर्थ था कि मुझे परे का पता नहीं था, इस संसार का। इनका तो शास्त्रों में जो दिया गया था, इनके बारे में तो मेरे को पता था, लेकिन इस जो गुह्य बात थी शास्त्रों में, जो गुह्य रहस्य था परमात्मा के धाम का, स्वरूप का, ये बात मुझे पता नहीं थी। तो मेरा कहने का आशय ये था, मैं जीव इन गुलर में का, नहीं मेरा और गुलर, आगे पंडित में सब जीते, हारा न काहू सर भर। अब उनकी वास्तविकता बताने लगे कि हे भगत राज, मैं कौन हूँ। मैं गुलर की संज्ञा देते हैं कि जो गुलर का वृक्ष होता है और उनमें कई प्रकार के फल लगे होते हैं। तो एक फल के अंदर रहे हुए जीव को दूसरे फल के अंदर रहे हुए जीव का पता नहीं होता है। तो इसी प्रकार से कूप मंडूक बताया कि कुएं माए के जो मेढक होते हैं, उस मेढक को कितना पता होता है, जो कुएं के अंदर जो जल होता है उनको वो सागर मान लेता है और आगे कोई जानने की कोशिश नहीं करता है और अहम पालने लगता है। तो इसी प्रकार का मेरा हुआ है। तो हे भगत राज, तो आज मैं छोड़े हथियार, आज मैंने कई विद्वानों को हराया है इस शास्त्रों के माध्यम से। तो आज मैं सब हथियार, मैं सब शास्त्र आपके आगे, आपके चरणों में रख देता हूँ। आज तुम तहकीक भेजे हक ने, आज मुझे सब बताइए। क्या कहा? आज उस परमात्मा के बारे में आज मुझे आप सब बता दीजिए। मैं तो कछु ना जानत, मोहे दिखाओ अजीम, मैं कछु खाली हो गया। देखो सुंदर जी, बताया यहाँ धनी ने कि हम ज्ञान के सागर में एक बूंद मात्र है, हम कुछ नहीं है। अथाह सागर, ज्ञान का अनंत सागर, अथाह सागर एक परमात्मा है, इसके अलावा कोई पूर्ण नहीं है। सुंदर जी, हम तो एक बूंद मात्र है। सागर के किनारे एक रेत का क्या अस्तित्व होता है, ऐसा भी अस्तित्व हमारा नहीं है। तो ये बताया कि आज खाली हो गए,
जब हम ब्रह्म ज्ञान को लेने के लिए बैठे तब खाली होकर बैठना चाहिए। जब तक हम अपनी मैं खुदी को लेकर बैठेंगे सुंदर साथ जी, तो हमारे अंदर एक बूंद नहीं आएंगी। कहा धनिये कि के अनंत बूंद रसना भी न पाया, एक रसना भी न पाए एक बूंद का। सुंदर साथ जी, तो वाणी की एक चौपाई है, तो इनमें धनी ने बताया है कि जब तक हम खाली नहीं हो जाते तब तक हमारे अंदर इस ब्रह्म ज्ञान नहीं आएगा। तो यहाँ अब हरजी व्यास खाली हो गए। अब कहा कि आप मुझे ऐसे अजीम परम धाम की बात बताए। सुंदर साथ जी, परम धाम की बात तब जाके हमारे अंदर आती है। तो यहाँ सुंदर साथ जी, हम इतना धनी ने कहलाया। तो सुंदर साथ जी आगे की जो जो बात है, धनी अब उन्हें शास्त्रों के माध्यम से और हमारे तारतम ज्ञान के प्रकाश में, शास्त्रों में जो भी लिखा हुआ है, जो बातों की बात लिखी हुई है, वो खोल कर ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश में हरजी व्यास को बताएंगे। तो ये बात हम काल सुनेंगे लालदास जी के मुखारविंद से। सुंदर साथ जी आज इतना रखे और यहाँ हम सुंदर साथ जी आज की बितक को पूर्ण करें। चौपाई दोहराइए। मोको बताओ तुम वह जो राह मुस्कीम, मैं तो कछु न जानत, मोहे दिखाओ अजीम, मुझे दिखाओ अजीम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की प्रणाम जी।